हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो बढ़ते हैं आज की बिग अपडेट के साथ आज के क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गया है? तो कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी, शहरोज काशिफ। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए, शहरोज काशिफ ने दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है उसका क्या नाम है? तो देखिए, माउंट केटू नाम है। ठीक है, इसी पर इन्होंने चढ़ा है। ठीक है, और विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, जिसकी ऊंचाई, अगर माउंट केटू की ऊंचाई बात कर ले, हाइट की बात कर लें तो कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी हाइट है। इन्होंने मात्र 19 वर्ष की ही आयु में इन्होंने चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, अगर बात कर लें विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो उसका क्या नाम है, जो फर्स्ट नंबर पर आता है? तो उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जिसकी अभी ऊंचाई में कुछ हाइट में चेंजमेंट भी हुई थी। तो पहले क्या थी इसकी हाइट? 8848 मीटर। ठीक है, बाद में क्या हो गई, इस प्रेजेंट टाइम में 8848.86 मीटर। तो याद रखेंगे ये भी। ठीक है, अब देखिए बात कर लें कि तीसरी सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो देखिए, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा जो है वो तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात कर लें तो 8586 मीटर है। ठीक है, और अगर बात करें माउंट केटू, ठीक है, इसे और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है माउंट गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, याद रखेंगे, माउंट गाडविन ऑस्टिन इसे याद रखेंगे। तो मात्र 19 वर्ष की आयु में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माउंट केटू पर चढ़कर। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस मंत्री ने नदी को जाने ऐप को लॉन्च किया है? तो किस मंत्री ने किया है? तो ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्री ने। ठीक है, अब शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने ही क्या किया है, इस ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है नदी को जाने। इस ऐप के जरिए क्या होगा, जो भारत की जितनी भी नदी हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, उनके बारे में इकट्ठा जितने भी जानकारी है वो मिल सकेंगी। ठीक है, कोई भी नदी है दुनिया जो भारत की है, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञान। तो इस ऐप के जरिए यही है कि सभी जानकारी हो जाएगी नदियों के बारे में। तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया ऐप है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ऑप्शन डी, 29 जुलाई को। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए, 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, अब बात कर लें, जो टाइगर है वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय पशु है। और इसका एम क्या रहा इस दिवस का? ठीक है, राष्ट्रीय पशु है हमारा ये। ठीक है, हमारे देश का। अब देखिए, इसलिए क्या किया गया, इस दिवस को मनाया गया है। तो इसका एम क्या रहा है? तो जितने हम देखिए, सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो हमारे देश में ही हैं, भारत में। ठीक है, अब बात कर लें कि ये किस लिए मनाया गया है। तो देखिए, जो बाघ हैं, ठीक है, यानी टाइगर हैं, उनको सिक्योर करने के लिए, उनकी जागरूकता के लिए ही मनाया गया है, यानी सेव रखने के लिए। ठीक है, इसको सिक्योर करने के लिए मनाया गया है। ठीक है, ये दिवस। तो याद रखेंगे, सेफ्टी के लिए कि कोई भी बाघ किसी को हानि ना पहुंचे। ठीक है, तो जितने भी टाइगर वो सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क यानी बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन बी, असम राज्य में। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, असम राज्य। तो इस राज्य में ही बम्बू यानी देखिए बांस औद्योगिक पार्क यानी बम्बू इंडस्ट्रियल पार्कों का निर्माण होगा। तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं, देखिए असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने ही क्या किया है, इस पार्क का उद्घाटन किया है। अब देखिए, जो पार्क है इसमें 50 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, इसमें 50 करोड़ रुपए का लागत लगेगा। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इन्होंने ही क्या किया है, इस पार्क का उद्घाटन किया है और निर्माण करेंगे। ठीक है,
निर्माण होगा इस असम राज्य में। तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास को शुरू किया जाएगा? तो किस देश की सेना के बीच किया जाएगा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा रूस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। रूस में क्या होगा? रूस की सेना और भारत की सेना में जो अभ्यास होगा उसका नाम है क्या? इंद्र 2021। ठीक है, और जो ये संस्करण है ये 12वां संस्करण है। ठीक है, जो अभ्यास है ये 12वां संस्करण है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे जितना भी इस क्वेश्चन से बनता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किस राष्ट्र भारतीय संगठन ने एक अनुकूलित अंतरिक्ष थीम वाले मर्चेंडाइज कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कौन सा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो हम हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसरो। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब अगर इसरो की बात कर लें, इसरो के बारे में, तो इसरो की जो इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 15 अगस्त, देखिए 15 अगस्त सन 1969 में इसकी स्थापना हुई। अगर हेडक्वार्टर की बात कर लें तो हमारा बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में। अब देखिए अगर बात कर लें कि इसके स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो इसरो के हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, अब के सिवान को ही देखिए रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है ग्रुप डी में। ठीक है, कहाँ आ चुका है? तो ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो कौन है? के सिवन को ही कहा जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। अगर बात कर ले मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किफ़ायती आवास वित्त के लिए किस भारतीय बैंक को 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो किसको दिया है, किस बैंक को? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक इज द राइट ऑप्शन। बात कर लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो देखिए इसका पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात कर लें तो स्थापना इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो देखिए 30 अगस्त सन 1994 में इसकी स्थापना हुई। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात कर लें तो मुंबई में है। ठीक है, इसकी जो हेडक्वार्टर है इसका मुख्यालय वो मुंबई में है। अगर इसके स्पीकर यानी अध्यक्ष की बात कर लें तो शशिधर जगदीशन है। ठीक है, शशिधर जगदीशन। अगर इसके टैगलाइन की बात कर लें, ठीक है, टैगलाइन की तो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना इस क्वेश्चन से याद रखेंगे और इस क्वेश्चन से आप HDFC बैंक को 100% याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।